और देखिए अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध से मिडिल ईस्ट पर छाए संकट को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हैं। कई देशों के नेताओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दुनिया को इस संकट से समाधान दिला सकते हैं और उन्हें इस दिशा में पहल करनी चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के नेताओं के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बात की है। पीएम मोदी ने कतर, फ्रांस, जॉर्डन, मलेशिया और ओमान के नेताओं से बातचीत कर हालात पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को तुरंत कम करना जरूरी है और इसका रास्ता सिर्फ बातचीत और कूटनीति है। पीएम मोदी ने ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की निंदा की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख बिन हमद अल थानी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात की और बातचीत के जरिए पश्चिम एशिया के संकट को सुलझाने पर जोर दिया। तो देखिए पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ भारत पर टिकी हुई है और सब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब आगे आना चाहिए। अब आप देखिए पीएम मोदी की 5 देशों के नेताओं के साथ इसी के साथ बातचीत भी यहां पर हुई है। अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से वो बात कर रहे हैं, जिसमें कतर, फ्रांस, जॉर्डन के नेताओं से बातचीत पीएम ने यहां पर की। इसके अलावा मलेशिया, ओमान के राष्ट्राध्यक्षों से भी बातचीत उनकी ओर से की गई है, जहां पर उनका यह कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही हो, यह सुनिश्चित किया जाए। ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं होने चाहिए, पीएम मोदी ने यहां पर कहा, और बातचीत कूटनीति से संकट सुलझाएं। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन राष्ट्राध्यक्षों से बात की तो अपनी बात यहां पर रखी और सीधे कहा कि कूटनीति और बातचीत का रास्ता ही यहां पर अपनाना सबसे ज्यादा अहम होगा। Prime Minister has spoken to 5 world leaders yesterday. He spoke to leaders of Oman, Malaysia, France, Jordan and Qatar. और देखिए भारत में पोलैंड के राजदूत पियोत्र एंटोनी सिवात्स्की ने मिडिल ईस्ट संकट में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट में एक मजबूत और भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में पोलैंड के राजदूत ने कहा कि भारत की छवि एक शांतिप्रिय और संतुलित देश की है और यही वजह है कि भारत युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। Ambassador, Poland has ruled out direct military involvement in West Asia. How does Warsaw plan to contribute diplomatically to de-escalate tensions in West Asia? Now, as the international community, the global community, India and Poland, we face these problems and challenges one by one, trying to find a solution to cope with the immediate problem, immediate threat, immediate challenge. My suggestion would be to look beyond it, to look deeper, because I think that we realize now that the whole system of global management needs deeper reflection and needs some systemic action. If you ask me, I would say that India is in a particular position to play today the role of bridge builder, mediator,